2023 के जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी जो आंकड़े हैं वो हमको बता रहे हैं कि इस साल 2023 में 4,48,211 मामले महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के और यौन शोषण के, हरासमेंट के वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है हमारे समाज में। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद सरकार ने बड़े दावे किए थे, कमेटियां बनी थी, फंड बना था और नारा भी दिया गया बेटी बचाओ पढ़ाओ का। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें हमको बेअसर नजर आ रही हैं। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 अहम विषयों पर बात की जाएगी। पहला मुद्दा बिहार के विधानसभा चुनाव है और उस संदर्भ में जमात इस्लामी क्या सोचती है, जमात इस्लामी की क्या डिमांड्स और सजेशंस हैं पब्लिक के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो ये सारी चीजें आपके समक्ष रखी जाएंगी। दूसरा अहम मुद्दा, हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का जो मामला है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, देश के विभिन्न राज्यों से उस किस्म की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो उसको लेकर जमात इस्लामी का क्या सोचना है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, वो आपके साथ रखी जाएंगी। तीसरा अहम मुद्दा, हम जानते हैं कि एनटीसीए के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको गिरफ्तार हुए जेलों में तकरीबन 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया और उस वक्त हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और कल भी एक हियरिंग थी और अब अगली डेट मंडे को दी गई है। तो सीए के जो प्रोटेस्टर्स हैं, एंटी सीए प्रोटेस्टर्स, और उनका जो पूरा केस है उस सिलसिले में भी आपके सामने बात रखी जाएगी। इन तीनों विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष, जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं और उन्हीं के साथ साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान साहब मौजूद हैं। तो और समय ना लेते हुए मैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी पत्रकार साथियों को सलाम, आदाब। जमात इस्लामी हिंद की इस मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि बताया गया है, 3 इश्यूज पर आज हम बात करेंगे। पहला इशू जो है वो पूरे देश की निगाहें जिस पर है इस वक्त, वो है बिहार का असेंबली इलेक्शन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैसे तो हर इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस वक्त बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है वो उस पर देश की जनता की निगाहें खासतौर से इसलिए हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां इन दिनों में जो आई हैं, खासतौर से एसआईआर का इशू उठाया और उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठे और जो कुछ देश में हालात बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और राज्य में भी, उसको सामने रखते हुए जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इलेक्शंस का साफ सुथरे तरीके से होना, फेयरनेस के साथ होना, निष्पक्ष रूप से होना और आज़ादी के साथ इस इलेक्शन का संपन्न होना, ये बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बिहार की जनता से हमें पूरी आशाएं हैं और उम्मीद भी है और हम अपील भी करते हैं कि वो इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें, अपने वोट का अधिकार का सोच समझकर अपने विवेक के साथ उसका इस्तेमाल करें, आज़ादी के साथ उसका इस्तेमाल करें और जो पॉलिसीज हैं और जो इश्यूज हैं जनता के, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, महंगाई का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट और विकास के इश्यूज हैं, उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए और उनके आधार पर
जनता को वोट करना चाहिए, न कि जिस तरह कुछ लोग और कुछ पार्टियां समाज में बंटवारा पैदा करने की, नफरत फैलाने की और हेट कैंपेन और हेट स्पीचेस के जरिए से और इमोशनल और भावनात्मक मुद्दों को उठाकर असल जो मुद्दे हैं जनता के, उनको दबाने की जो कोशिशें कुछ पार्टियां कर रही हैं। बिहार की जनता से हम अपील करते हैं कि इनसे ऊपर उठकर और इन सब चीज़ों को समझते हुए निष्पक्ष और निर्भय होकर और किसी लालच और किसी और दबाव में आकर न, बल्कि आज़ादी के साथ अपने वोट के अधिकार का, मताधिकार का वो प्रयोग करें। पॉलिटिकल पार्टीज से हमारा कहना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उन नॉर्म्स का ख्याल रखें जिन नॉर्म्स को तय किया गया है, और जिस तरह से इलेक्शन के मौके पर बहुत सारी गलत इस्तेमाल होता है चीज़ों का, धन का इस्तेमाल होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों से रोका जाए, बचा जाए। और जिस तरह बिहार में अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ हिंसा भी शुरू हुई है कुछ जगहों पर और कुछ हत्याएं भी हुई हैं, तो ये जो घटनाएं हैं ये हम सबको विचलित करने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है और उसमें एक किस्म का डर और भय पैदा करने की और समाज में बंटवारा पैदा करने की कोशिशें इस तरह की घटनाओं के माध्यम से की जा सकती है। इससे होशियार रहने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन से हमारा ये कहना है कि वो निष्पक्ष होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाएं और वो पूरे दस्तूर और संविधान के मुताबिक निष्पक्ष और जो ज़ाब्ते और कानून है उनका पूरी पाबंदी के साथ वो करें, और लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन में बढ़ना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया हो जिससे लोग भरोसा करें, लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ऐसा रवैया इलेक्शन कमीशन का इस दौरान होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता ऐसे लोगों के पक्ष में अपना वोट करेगी और ऐसी सरकार वहां बनेगी जो सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाए और आपसी भाईचारे और प्रेम और सद्भाव को मजबूत करे, लोगों के मुद्दों को संजीदगी के साथ और गंभीरता से हल करने का प्रयास करे, समाज में बंटवारा और एक दूसरे में वैमनस्य पैदा ना करे। ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को मैं समझता हूँ, बिहार की जनता के बारे में पहले से बात मशहूर है कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता इस इलेक्शन में भी इन वैल्यूज के आधार पर अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करेगी। दूसरा जो इशू है महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अपराध हैं, उसको हमने खासतौर से इसलिए इशू बनाया है कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और बड़े शहरों में भी हो रही हैं, और इन घटनाओं में आप देखते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसमें एक मेडिकल डॉक्टर को जिस तरह से उनकी हत्या हुई है या मौत हुई है, और उसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बहुत ही संगीन है कि हमारा प्रशासन और हमारी पुलिस और हमारा स्टेट मशीनरी जो है वो इस तरह से न सिर्फ ये कि इन अपराधों को रोकने में नाकाम हो रही है बल्कि वो उनके लोग इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। दिल्ली में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसका जिक्र प्रेस नोट में भी किया गया है, और 2023 के जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी जो आंकड़े हैं वो हमको बता रहे हैं कि इस साल 2023 में 4,48,211 मामले महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के और यौन शोषण के, हरेसमेंट के वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है हमारे समाज में, और जैसा कि हम देख रहे हैं पहले 2012 में
जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद सरकार ने बड़े दावे किए थे, कमेटियां बनी थी, फंड बना था और नारा भी दिया गया बेटी बचाओ पढ़ाओ का। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें हमको बेअसर नजर आ रही हैं और अपराध जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है। और दूसरा ये कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी हमें चिंता है कि वो न्याय व्यवस्था पीड़ित महिला को या पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के बजाय उसकी जो प्रक्रिया है वो अपराधी की ज्यादा मदद करती है और मामले बहुत लंबित हो जाते हैं, मामले बहुत दिनों तक चलते हैं और पीड़ित का हैरेसमेंट होता है, मायूसी होती है और जो अपराधी बहुत ताकतवर पॉलिटिकली होते हैं या पैसे वाले होते हैं या असरदार होते हैं वो उन सजाओं से बच जाते हैं। तो हमारा जमात इस्लामी हिंद बराबर ये बात कहती रही है कि ये प्रक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए, न्याय की प्रक्रिया में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये प्रक्रिया पीड़ित सेंट्रिक होनी चाहिए, पीड़ित को न्याय कैसे जल्दी से मिल सकता है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ये प्रक्रिया निष्पक्ष भी नजर आनी चाहिए कि पीड़ित के साथ न्याय हो रहा है और जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपराधी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, अपराधी अगर बहुत ताकतवर है, पैसे वाला है, असरदार है, तो उसको बचाने का प्रयास जो है वो होता है, सिस्टम भी बचाने की कोशिश करता है और अदालतें भी कई बार पीड़ित की आवाज को उतनी अहमियत नहीं दे पाती। तो हम ये समझते हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया में भी विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि विश्वास पैदा हो कि लोगों को न्याय मिलेगा और अगर कमजोर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पीड़ित महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको भी न्याय सुनिश्चित हो, ये विश्वास पैदा होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जहाँ एक तरफ कानून की सख्ती जरूरी है और अपराधियों को सही और कड़ी सजा मिलना जरूरी है, वहीं हम ये भी समझते हैं कि समाज में अपराध के बारे में, महिलाओं के बारे में जो सोच विचार और मानसिकता है उसमें भी पॉजिटिव बदलाव लाने की जरूरत है। पूरे समाज में जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी और महिला को सम्मान देने की मानसिकता और महिला की सुरक्षा की मानसिकता और महिलाओं के प्रति अगर अपराध होते हैं तो उस पर हमारा समाज बहुत संवेदनशील हो और सेंसिटिव हो और उसको रोकने का प्रयास समाज भी करे कानून और व्यवस्था के साथ साथ, तो ये करना जरूरी है। और जमात इस्लामी हिंद खास तौर से इस बात को अहमियत देती है कि जब तक इंसान खुदा से, ईश्वर से नहीं डरेगा और उसके सामने जवाब देने का विश्वास नहीं होगा और जो ईश्वर हर अन्याय के खिलाफ जो है ईश्वर से कोई नहीं डरेगा, ये विचार पैदा होना, ये विश्वास पैदा होना हम समझते हैं वो भी जरूरी है। तो समाज में एक तरफ जागरूकता लाने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ हमारी कानूनी प्रक्रिया को ठीक करने की आवश्यकता है और जो सरकारी हमारा तंत्र है उसको इस बात की जरूरत है कि वो निष्पक्ष होकर अपना काम करे और जो पीड़ित लोग हैं या महिलाएं खास तौर से जिन पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उनको न्याय दिलाने की हम कोशिश करें। तीसरा मुद्दा जो सीएए विरोधी जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए और उस 5 साल पहले जिस तरह लोगों को, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को जेलों में बंद रखा गया, उसके बारे में डिटेल्स इंशाल्लाह हमारे साथी वासिक नदीम साहब आपको बताएंगे।